हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस का जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का निचोड़ है। इस वीडियो में आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 25 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हुए चलेंगे और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झील। हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले, एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दें। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने गढ़ा था? तो एजी टेंसले ने गढ़ा था। बांध में जो है कौन सा ऊर्जा होता है? तो बांध में आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराबैंगनी किरणों किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा। और जो है एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत की मोटाई जो है किससे मापा जाता है? तो डप्सन इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है गुर्दा, तो गुर्दा का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है N2O, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और जो है वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना % होता है? तो 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर सेल। नेक्स्ट है आपका, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यही गलत है, बाकी बात आपका सही है। बी में दिया है आपका, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ये आपका तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो है केन्या की राजधानी कहाँ है? तो ये नैरोबी है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस भाग में लौटती हुई मानसून के कारण जो है वर्षा होता है? तो लौटती हुई मानसून के कारण जो वर्षा होता है ये तमिलनाडु के तटों पर होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो है ये सर्वाधिक वर्षा कराता है तमिलनाडु में। और जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरमूडा। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आपका सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है। नेक्स्ट है आपका, काजू की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आपका जो है तमिलनाडु और केरल राज्यों में पाया जाता है और ये काजू के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, तो ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1983 में। BRO का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुरुआत किया गया था। और जो है 1950 में तो 25 जनवरी 1950 को जो है ये निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। और एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। जीआईसी का स्थापना जो है 1972 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया प्राथमिक क्षेत्र, तो जो है कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। और आपका द्वितीय क्षेत्र जो है विनिर्माण जो है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में जो है पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और इसने प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे। और ऑप्शन बी में जो दिया गया अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। और जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा राज्य जो है पंचायती राज को लागू करने वाला आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और भाग 4 में है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार है। और मूल कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग जो है भाग 4 के को में है। और जो है अनुच्छेद 51 को में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान्यायवादी। भारत में एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और जो है राज्य में अधिवक्ता होता है, जिसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अधिवक्ता का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है अनुच्छेद आपका 165 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीट की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 के अंतर्गत। और जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मंत्रियों के लिए 15% से अधिक नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव आपका 54 में होगा, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन आपका 57 में होगा, राष्ट्रपति का योग्यता 58 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति। इतना सारा अनुच्छेद आप लोगों को कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार।
संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, सो रोलो सरल। 100 से संसद हो गया 79 में, राज्यसभा हो गया आपका 80 में और लोकसभा हो गया आपका 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है बलवंत राम मेहता समिति। बलवंत राम मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में। JB की राय समिति का गठन 1985 में किया गया था और एलम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एलम सिंघवी समिति ने दिया था, कब, तो 1986 में दिया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। JB की राय समिति का गठन 1985 में किया गया था और जो है एलम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। और जो है एलम सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक समिति और याद कर लीजिए, PK थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। अब पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1892 ईस्वी का भारत शासन परिषद अधिनियम के तहत। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत जो है विभागीय प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था। और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका का देन है। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जो है आपका फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कनिष्क ने शक संवत का आरंभ कब किया था, तो 78 AD में किया था। नेक्स्ट है आपका, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। दीवान-ए-अमीर कोही का स्थापना जो है ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बलबन जो है लोहा रक्त का नीति बलबन ने अपनाया था। सिजदा और प्रबोस की नीति भी बलबन के द्वारा ही जो है अपनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है भूराजस्व का दर को जो है आधा कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जजिया कहलाता था। अकबर जो है जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो 1564 में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 4, बारबोसा। बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है, या गजबेटकर कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। और जो है देवराय द्वितीय के दरबार में जो है अब्दुल रजाक आए थे, जो कि फारस के थे। और जो है निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे और ये इटली यात्री थे। नेक्स्ट है आपका, गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन। रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभलेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। भित्रीय स्तंभलेख आपका स्कंदगुप्त से है। और एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुपत। ऑप्शन सी में जो दिया गया कालामुख, तो इष्ट देवता भैरव को जो है कालामुख कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और शैव की पूजा करने वाले
को जो है शैव धर्म कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया गया था। भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गया था। नेक्स्ट आपका भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में आया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया पैथिक लॉरेंस, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को और स्टार्ट हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 से। नील आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1959 में हुआ था और नमक आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। नेक्स्ट आपका भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ तो महाराष्ट्र दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ जो है आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1937। कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। 1939 में जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था और 1938 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात में पड़ता है। और जो है 1936 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और उस समय टोटल सदस्यों की संख्या 72 था और उस समय गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो डफरिन था। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1939 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल। और जो है एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COO। रक्त को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपचार जो है ट्यूमर में किया जाता है और सोडियम 24 जो है रक्त व्यतिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है एंथ्रासाइट कोयले में जो है 85% से अधिक मात्रा जो है कार्बन का होता है। और जो है लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है और सबसे कम कार्बन का मात्रा जो है पीट कोयला में होता है जो कि 50 से 55% होता है। और बिटुमिनस कोयला को जो है मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है जो कि घर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन। लंदन ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता लिया गया है और राज्यपाल का नियुक्ति जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। बाकी बात आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। नेक्स्ट है आपका दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटिना के पीछे।
दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। कितना ऊंचाई पर घूमता है? तो ये 36,000 किलोमीटर पर। नेक्स्ट है आपका यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाल। चाल का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, समय का सेकंड होता है, वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व तथा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है आपका स्मरणीय तत्व को देखिए। पहला पॉइंट देखिए, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जो है किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। कब? तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो ये कोचीन में खोला था। कब खोला था? तो ये 1503 ईस्वी में खोला था। नेक्स्ट है आपका डचों ने अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। जहांगीर द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई। कहाँ पर? तो ये सूरत में। डचों एवं अंग्रेज़ों के मध्य जो है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज़ों के मध्य जो है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आए थे? तो 1609 में। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब जारी किया था? तो ये 1632 ईस्वी में किया था। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 में आया था। और जहांगीर जो है इसे अजमेर में मिलने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट है आपका पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में कब दिया? तो 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया? तो 1668 ईस्वी में दिया है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक युद्ध देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 48 में एलासापल के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य में हुआ था, पुदुचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ था, ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए आप लोग, ए पापे, ए से हो गया एलासापल, पा से हो गया पुदुचेरी और पे से हो गया पेरिस का संधि। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था और जो है मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 80 से 84 में हुआ था। 1780 से 84 में मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल आपका वारन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल आपका कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल जो था आपका बेलजली था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।